आप हैं राजकुमार डी यादव, सेक्रेटरी भ्रष्टाचार विरोधी मंच जोगेश्वरी। वो राजकुमार जी काफ़ी सोशल सर्विस समाज सेवा के कामों में लगे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं आजकल क्या चल रहा है। आजकल शास्त्री नगर में प्रोजेक्ट चालू है ओम साई कोऑपरेटिव सोसाइटी, CTS नंबर 31E/5 बांदीवली विलेज, जिसके अंदर काफ़ी घोटाला चल रहा है। उसमें बिल्डर एंड सेक्रेटरी के चीफ प्रमोटर सेक्रेटरी और कुछ उनके सहयोगी जो लिप्त हैं। उसके बाद जो है कि ये सोसाइटी का डेवलपमेंट 2004 और 5 में चालू हुआ, जिसके अंदर काफ़ी भ्रष्टाचार से लिप्त हुए हैं। और ये काम जो पाया पड़ा था सन 2005 में, जो 225 का पाया गिरा हुआ था। 225 के बाद जो है कि काम रुक गया। काम इसलिए रुक गया क्योंकि उसके अंदर जो है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइट बिल के आधार पे बोकस पकड़े गए थे 31 उस समय। उसके बाद जो है कि प्रेसिडेंट नागेंद्र कांग्रेस के 48 के ब्लॉक अध्यक्ष थे, जो बलदेव कोसा के सिफारिश पे विलासराव देशमुख से स्टे लेके आए एंड इंक्वायरी का। लेकिन उस लाने के बाद CO सेक्रेटरी एंड एडिशनल कलेक्टर और सर्वेयर ये लोग मिल के जो है कि गलत रिपोर्ट लगा के दिए माननीय अशोक चौहान को। उसके बाद स्टे को वैकेंट किए लोग। वैकेंट होने के बाद जो है काम चालू हो गया। फिर 2012 में हम लोग लेटर डाले भ्रष्टाचार विरोधी मंच के, तो उसमें KR परदेसी एडिशनल कलेक्टर, जो रूम नंबर 65 और 67 में माड़ा के नीचे ग्राउंड फ्लोर में बैठते हैं, वो लाइट बिल 45 रिलायंस से फर्जी पकड़े। अच्छा। पकड़ के लाके रिपोर्ट दिए। उसके बाद जो है कैंसिलेशन का ऑर्डर किए CO सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी का ऑर्डर करने के बाद हेयरिंग लगाए 19 मई को। एक 19 अप्रैल को लगाए, जिसके अंदर जो है कि डॉक्यूमेंट्स कुछ लोग ने लेके आया 95 वोटर लिस्ट, लेकिन वो वोटर लिस्ट का कोई मान्य नहीं है। इसलिए हमें चाहते हैं कि उसका क्यों नहीं मानने के, जो डॉक्यूमेंट्स पे पात्रता दी गई है वो पात्रता जो डॉक्यूमेंट्स फर्जी है उसके ऊपर उसको निरस्त किया जाए। आपने इस पर शिकायत की? शिकायत हमने की है सेक्रेटरी को, एडिशनल कलेक्टर को, CM को। उस पर कोई कार्रवाई हुई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न तो कोई जवाब आया है। क्योंकि ये लोग खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और विलासराव देशमुख का स्टे तोड़ने के लिए जो है प्रोजेक्ट के इंक्वायरी के लिए जो आदेश दिए थे, वो श्रीमान राजू ठाकुर सर्वेयर, BG गाउंडे डिप्टी कलेक्टर अंधेरी, BG पवार एडिशनल कलेक्टर, SS झंडे CO, SR सीताराम कुंठे और उनके जूनियर ऑफिसर जैसे अर्देसर, अंडर सेक्रेटरी IM काजी, डिप्टी सेक्रेटरी एन दिलीप सिंधे आदि, ये सब लोग मिल के जो है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट लगा के दिए कि ये जो है डॉक्यूमेंट जो है सब बराबर है। उसके बाद अशोक चौहान ने स्टे को तोड़ दिया। उसके बाद काम चालू हो गया। जबकि 225 की प्लेंथ पे 269 का ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, काम हो सकता है कि कल अगर बिल्डिंग गिरती है उसका लोड नहीं ले पाएगी। और बोरवेल भी नहीं किया गया है, इसको फावड़े से गड्ढे खन के जो है 5 से 6 फीट का जो बिल्डिंग बनाई गई, कल अगर बाई द वे बिल्डिंग गिरती है तो इसको भरपाई गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का नुकसान होगा। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, न कि किसी के प्राइवेट है। बराबर। इसमें बिल्डर और सोसाइटी मिल के जो है सब घोटाला कर रही है। सारे बनता है तो उसको 2 और 3 का FSI मिलता है सेलेबल बिल्डर को। तो बिल्डर को अगर 400 का बिल्डिंग है, सारे का 400 फ्लैट बना के देगा तो 4 3 1200 उसको FSI मिलेगा। तो उतने का उसको कम से कम गवर्नमेंट का 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। न कि ये पैसा जो है कि बिल्डर के या चीफ प्रमोटर का या सेक्रेटरी का लगता है, टेनेंट का नहीं। टेनेंट का इसलिए फायदा होता है जो टेनेंट को घर जो झोपड़पट्टी से उठा के बिल्डिंग में दिया जाता है, उसके लिए बिल्डर जो है और सेक्रेटरी इसमें जो भी ऑफिसर है सब लिप्त हैं। और उसके बाद EOW में 2010 में भी FIR हुआ था। तो आप अभी क्या कार्रवाई करेंगे इसमें, क्या एक्शन लेंगे? सोसाइटी के ऊपर 2010 में EOW में FIR हुआ, लेकिन उसके ऊपर भी अभी कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई है। और कभी पूछने जाओ तो लोग बोलते हैं कि चालू है इंक्वायरी, लेकिन आज तक कोई इंक्वायरी कोई कुछ
सामने उभर के आया नहीं है। न तो किसी बिल्डर को बुलाया गया ऑफिस में, न तो सेक्रेटरी किसी को बुलाया गया, न सोसाइटी को। उसके बाद मनी लॉन्ड्री इन्फोर्समेंट और डिपार्टमेंट में भी 28 फरवरी को 2012 में FIR हुआ। ACR नंबर है 14। अच्छा। हाँ, उन लोग भी जो है कि किसके खिलाफ हुआ? बिल्डर और सोसाइटी के खिलाफ। कौन बिल्डर कौन है इसका? बिल्डर SMG के डेवलपर साजिद मलखानी। अच्छा। ये तो वो केस अभी तक चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का? मनी लॉन्ड्रिंग का अभी कुछ ओपन नहीं लोग किए हैं, जिसका नंबर है ECR नंबर 14 28 फरवरी 2012। अच्छा। इतनी बड़ा ये इंडिया का सबसे बड़ी संस्था है, जिसके अंदर जो है कि इससे बड़ा कोई संस्था नहीं जहाँ पे FIR होता है। हाँ। ये PR चिदम्बरम का है, वित्त मंत्रालय का संस्था है। अच्छा। हाँ, इससे बड़ा कोई और संस्था नहीं जिसके ऊपर FIR। इनके अंदर हर डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, लेकिन इनके उधर से भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और स्टे कैसे ये लोग झंडे उंडे जो है सीताराम कुंठे, बीजी पवार ये लोग तोड़ के दिए हैं, और वही जो है स्टे जो तोड़ के ये लोग दिए इंक्वायरी करके, और वही इंक्वायरी जो है 2012 में KR परदेसी ने लगाया तो 245 लोग का फर्जी आया, और कुछ लोग राशन कार्ड पे आए हैं, जो कि GR 2002 का है। राशन कार्ड के ऊपर घर नहीं मिल सकता, किसी की पात्रता नहीं हो सकती, फिर राशन कार्ड के ऊपर पात्रता कैसे हुई है? एक बार बताइए, इतना सब हो गया, बिल्डिंग भी बन गई, अभी चाबी कुछ लोगों को मिल गई है, कुछ को मिल 15 मई को चाबी दी है। हाँ। जबकि चाबी देने का अभी कोई, क्योंकि केस चल रही है। हाँ। सेक्रेटरी का हेयरिंग चल रही है। हाँ। तो चाबी देने का कोई अधिकार नहीं जब तक। और बिल्डिंग का इंक्वायरी के लिए भी लेटर दिया गया था। हाँ। लेकिन उसका भी कोई इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई है। हाँ। न तो कोई ऐसा मसला है कि बिल्डिंग का पाया देखा जाए या बिल्डिंग का देखा जाए। हाँ। और हाल में जो है कि ये किचन बना दिए हैं। हाँ। किधर भी ये सारे में हाल में किचन बनता नहीं है। अच्छा। और न तो इसमें पार्किंग है कोई। अच्छा। और सेल का भी काम चालू हो गया है, क्योंकि सेल और बिल्डिंग में जो है न लाइट है न तो पानी है। ये कितना एरिया है इस? ये 269 के एरिया दिया, लेकिन 225 के लेंथ पे 269 के बिल्डिंग तो नहीं बन सकती। हाँ। और ऐसा रूल है। कितने टेनेंट मतलब रूम है इसमें? रूम तो 225 थे, जिसके अंदर जो है कि 77% का कंसल्ट हुआ तब पास होते आते हैं। और कमर्शियल यूज में कितना बना है? कमर्शियल में 25-30 बना होगा। अच्छा। बाकी रेसिडेंस है, और इसके अंदर जो है कि 77% पे काम चालू हुआ था, 125 पे GBR हुआ था, और अभी जो 45 आया था 52% पे आ गया। तो ये सारे और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो 52% पे काम है सारे के नहीं हो सकता है। हमारी यही है रिक्वेस्ट कि इन लोग के ऊपर कार्रवाई किया जाए अगर गलत है, और बिल्डर को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और ये बताइए, आप भी RR पाटिल से जो है कि अपन ने लिखित में जो मांगा था परमिशन दिया जाए, बीजी पवार, राजीव ठाकुर के ऊपर, सीताराम कुंठे, SS झंडे और गावड़े डिप्टी कलेक्टर CG, वो तो आपने बोल दिया है। मतलब इन लोग के ऊपर ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने के अंदर अगर होम मिनिस्टर परमिशन नहीं देता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में इन लोग को गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन अभी 3 महीना पूरा होने के आगे अभी तक कोई लेटर पे कार्रवाई नहीं हुई। अभी क्या करेंगे आप? कार्रवाई तो हो नहीं रही है, इतनी कंप्लेंट भी है, आपकी भी कंप्लेंट है, क्या करेंगे अभी आप अगला कदम? अभी हम जितने ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के, सेक्रेटरी से लेके कलेक्टर से लेके सर्वेयर से लेके और सीताराम कुंठे से झंडे से लेके इन लोग के ऊपर हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट से इनके ऊपर जो है मुकदमा चलाएंगे। ओके, ये आपकी प्लानिंग है। और पृथ्वीराज चौहान और RR पाटिल जी चाहे अपने को परमिशन दे या न दे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम 3 महीना मेरा टाइम पूरा हो गया है। अभी हम जो है हाई कोर्ट डायरेक्ट एंट्री मारेंगे, वहाँ पे इन लोग के ऊपर केस चालू बताइए। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम प्रोसेस कब से शुरू हुआ है? ये 2004 और 5 से चालू हुआ है। तो 4 और 5 से चालू हुआ है। अभी बिल्डिंग बनके फ्लैट बंटने भी चालू हो गए हैं, लेकिन आप बहुत देर से जागे हैं, या आपने कार्रवाई कितना देर से क्यों किया? बनने क्यों दिया? कार्रवाई कुछ लोग पहले थे जो कर रहे थे। हाँ। लेकिन वो लोग कार्रवाई धीरे धीरे कर रहे थे, लेकिन इनका कुछ उतना हस्तक्षेप नहीं था। बीच में नागेंद्र सिंह 2008 में आए, तो नागेंद्र सिंह CM का स्टे लेके आए। लेकिन ये लोग जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, ये लोग ऐसे हैं इंसान कि जो एक प्रदेश का CM विलासराव देशमुख ने कुछ सोच समझ के कुछ देख के स्टे दिया होगा एंड इंक्वायरी ना, लेकिन उसका भी कोई
फायदा नहीं हुआ। हाँ, हाँ। उसके लिए लोग आके तोड़ दिए कि ये रिपोर्ट जो बराबर नहीं है, सब गलत है, और वेकेंट किए स्टो को, आदेश दिए सीएम को, अशोक चौहान को। हमारा ये संदेह हो रहा है कि इस भ्रष्टाचार के अंदर अशोक चौहान भी लिप्त है। ये संदेह है? हाँ, ये संदेह ऐसा दिखता है, क्योंकि अगर एक स्टे कोई सीएम दिया है, उसका दूसरा स्टे, वो स्टे को तोड़ने के लिए दूसरा सीएम आता है, तो उसको पूरा देख रेख करके स्टे तोड़ा जाए, नहीं कि किसी के कहने से या किसी के दे देने से। अगर स्टे लोग रिपोर्ट लगाए कि सब बराबर है, स्टे को वेकेंट किए, तो वही परदेसी 2010 में आया, 2012 में इनके ही डिपार्टमेंट का एडिशनल कलेक्टर परदेसी कैसे दे दिया रिपोर्ट अपने को कि 45 लोग जो है फर्जी हैं, रिलायंस के बिल के अनुसार रिपोर्ट मंगा के दिया। तो एक ऑफिसर जो बोल रहा है कि गलत है, एक ऑफिसर रिपोर्ट मंगा के लिखित में दे रहा है सही। अब कौन कहे कि गलत है, कौन कहे कि सही है? तो इसके अंदर जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हैं, वो सब के सब एंड बिल्डर और सोसाइटी, इसके अंदर सब लिप्त है। और टेनेंट जो सही है उनको घर दिया जाए, जितने भोकस लोग हैं उनको पकड़ के अंदर किया जाए, और सोसाइटी अगर गलत है सोसाइटी को, क्योंकि 95 के अंदर अगर आदमी नहीं आता है तो चीफ प्रमोटर नहीं बन सकता है। बराबर। अगर चीफ प्रमोटर ही 95 के बाद का है तो चीफ प्रमोटर को तुरंत तत्काल निष्कासित किया जाए बात का है सोसाइटी से। अच्छा। वो 95 के अंदर नहीं बैठता है, 95 ने वो जो है लाइट बिल खुद उसका चीफ प्रमोटर का फर्जी है। अरे बाप रे। और उसका एक पिताजी के नाम का होटल है, शॉप का है, वो भी जो है कि लाइट बिल जो है गुमस्ता जो है वो भी फर्जी है। हाँ, ऐसे लोग करके हैं जिसके अंदर जो पाया जाता है। तो हमारी यही है रिक्वेस्ट, अगर कानून होती है तो ठीक है, नहीं तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सीएम से लेके गवर्नमेंट ऑफिसर से लेके बिल्डर से लेके सेक्रेटरी से लेके सोसाइटी से लेके सबके ऊपर हम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर वहाँ नहीं सुनते तो सीधा सुप्रीम कोर्ट। ओके ओके, चलिए। सोसाइटी के सारे सदस्य, यानी ये तो आदर्श से भी बड़ा घोटाला। और सोसाइटी के सदस्यों को, जितने सदस्य हैं सोसाइटी के अंदर आते हैं, क्या वो सदस्य को ये घटना पूरी मालूम है कि नहीं है, ये भी इंक्वायरी किया जाए। बिल्कुल। और सोसाइटी का जितने सदस्य है वो सोसाइटी बनते समय क्या सिग्नेचर खुद किए हैं कि नहीं किए हैं, उनको खुद मालूम है कि नहीं है, वो तो इंक्वायरी होगी तो मालूम पड़ जाएगा। और जितने जीबीआर बने हैं उतने जीबीआर में क्या वो टेनेंट साइन किए हैं कि नहीं किए हैं। और ये लाइट बिल, ये गुमस्ता, ये राशन कार्ड जो फर्जी बना गया है, अब कौन बनाया, कहाँ से बना है, कौन आदमी बनाया, कौन ऑफिसर बनाया है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये इंक्वायरी और कार्रवाई आप किसकी मांगते हैं, किसके सुपरविजन में ये इंक्वायरी होनी चाहिए? ये सोसाइटी, बिल्डर एंड जो है जितने अधिकारी हैं, ये सबके ऊपर कार्रवाई। अगर एक गलत है, नहीं कार्रवाई कौन करेगा, इंक्वायरी कौन करेगा इसकी? कौन सी एजेंसी आप चाहते हैं जो? बीजीटीआई, गवर्नमेंट की जो बीजीटीआई गवर्नमेंट की एजेंसियां होती है, अच्छा, उनके द्वारा कराया जाए, या तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेशानुसार जो भी है वो फटाफट काम किया जा सकता। बिल्डिंग के पावर का, और बिल्डिंग का जो पाया 225 का है, ये बिल्डिंग का पाया 269 का जो फ्लैट बना है, वो लोड गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से नहीं ले सकता, जो जीबीआर है। बराबर। ये हम नहीं कहते, जो जीबीआर है उसके अनुसार, क्योंकि उसको बोरवेल होने चाहिए और 269 का पावा गिरना चाहिए। अगर 269 का पावा नहीं गिरा तो 225 पे 269 की बिल्डिंग नहीं बन सकती है। और शिफ्टिंग जो है आज कम से कम 8 साल हो गया। शिफ्टिंग कितने दिन के लिए दिया गया है, कितने महीने के लिए शिफ्टिंग होती है, वो शिफ्टिंग के भी इंक्वायरी किया जाए। अगर शिफ्टिंग गिरती है, लोग अगर मरते हैं तो गवर्नमेंट को भर के देना पड़ेगा। अभी मुबरा में कैसा बिल्डिंग गिरा, हर जगह बिल्डिंगें गिर रही, कितने लोग आदमी मर रहे हैं। किसी चीज का जो है टाइम और लिमिट होता है, वो टाइम लिमिट के अंदर वो होना चाहिए, नहीं तो कितने पब्लिक मरेगी, उसका घर संसार बिगड़ेगा और गवर्नमेंट को घर से पैसा भरना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, न कि प्राइवेट, या तो बिल्डर का या सोसाइटी का प्रोजेक्ट तो है नहीं। अल्टीमेटली लॉस पब्लिक को और गवर्नमेंट को, दोनों को होगा। इसके लिए हमारी यही है कि अगर फैसला जल्द से जल्द होता है, इंक्वायरी बैठती है, और सेक्रेटरी 19 अप्रैल और 9 मई को जो हेयरिंग किए हैं, वो हेयरिंग में क्या दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो हेयरिंग लगा है इसमें जो है कि खुद जो है सेक्रेटरी जो है और उसके बाद जो चीफ प्रमोटर है, चीफ प्रमोटर का डॉक्यूमेंट्स जो लगाया है वो 95 के नहीं है, इसलिए चीफ प्रमोटर सोसाइटी को बेकर निरस्त करके दूसरा सोसाइटी बना जा, या तो फिर बिल्डर को ब्लैक लिस्टेड करके दूसरा गवर्नमेंट बिल्डर अपना अपॉइंटमेंट करे, गवर्नमेंट बना के दे, या तो सबको कहीं शिफ्टिंग देना, गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट से शिफ्टिंग दे, ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर करे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।